हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल में किसी भी फील्ड में हैं तो इलेक्ट्रिकल में देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल में। क्योंकि जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही जनरेट होती है। मतलब जितने भी हमारे जनरेटर है, मतलब जनरेटर है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, जिससे हमारे पे बिजली बिजली मिलती है। तथा या जितने भी हमारे मोटर हो गए, मान ली कोई भी मोटर इंडस्ट्रियल हो डोमेस्टिक हो, सभी मोटरें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही कार्य करते हैं। इस तरह ऐसे दोस्तों यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखें दोस्तों कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड यूज कहाँ से आया था इसका रूल क्या है, क्या था, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके लिए तो इसकी खोज हमें सबसे पहले दोस्तों माइकल फैराडे ने की है। मतलब माइकल फैराडे ने इसकी खोज किया था, जिसके जिसके प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर और मोटर सभी तरह की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बनाया गया है। अब बात करें दोस्तों फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के लिए हमारे पास दो रूल दिया, जिस रूल पर हमारा जनरेटर तथा मोटर वर्क करता है। इसका मतलब फर्स्ट रूल अगर देखें दोस्तों तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि या जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। या फिर किसी मैग्नेटिक मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें या फिर किसी कंडक्टर को एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हो रहा है वहाँ पे रखें तब भी ये ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। या फिर हम कंडक्टर को मूविंग रखें या फिर मैग्नेट को मूविंग रखें, दोनों ही कंडीशन में हमारा एक ईएमएफ जनरेट होता है। सबसे पहले माइकल फैराडे ने दोस्तों चेक किया था कि उसमें एक हमारे गैल्वेनोमीटर लिया था। मान लीजिए दोस्तों हमारे गैल्वेनोमीटर हो गया, इसकी एक कॉइल हमारी दोस्तों ये मान लीजिए ये हमारा कॉइल हो गया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं जिसमें कॉइल रहता है। या फिर हम मैग्नेट नंबर ऑफ टर्न्स लिए, मतलब ये कॉइल हो गई दोस्तों, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जिसमें हमारा स्केल रहता है, मतलब करंट को शो करते हैं। जैसे हमारा दोस्तों अमीटर रहता है, अमीटर वोल्ट मीटर भी मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट को स्मॉल करंट को ही मेजर कर सकता है। दोस्तों ये हमारा कॉइल है, किसी में हमें मान लीजिए हम मैग्नेट ला रहे हैं, हमारे मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं, पास में जितना लाएंगे दोस्तों या नॉर्मली हम अगर पास में रखेंगे तो वह गैल्वेनोमीटर में नहीं शो करेगा, लेकिन हमें जैसे मूव करेंगे इसके मतलब कॉइल के अंदर बाहर मूव करेंगे तो उसमें हमारा एक इसमें फ्लक्चुएशन जनरेट हो गया, जिससे हमारा करंट उसमें फ्लो होने लगता है। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो लगा दिखाने लगता है। मतलब अगर ये हमारा मैग्नेट को स्टेबल रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हमारा अगर मूव कराएंगे इधर उधर तो हमारा रहेगा, मतलब मूविंग होना चाहिए एक में एक, मतलब दोनों से एक पार्ट हमारा मूविंग होना चाहिए। इस प्रिंसिपल पे हम दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हम मान लीजिए मैग्नेट तो स्टेबल रखे, हमारा जो कॉइल को स्टेबल रखे, मैग्नेट को चेंज कराने पे भी हमारा जनरेट होता है दोस्तों, कि एक ईएमएफ जनरेट होता है। इससे दोस्तों यह भी निकाल सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्टर हो गया, तो लाइव कंडक्टर के चारों अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई दोस्तों, तो उसके चारों ओर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। फैराडे लॉ के अनुसार इसको भी निकाल सकते हैं कि उसके चारों तरफ एक ही ईएमएफ मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, जिसे ये फ्लक्स कहते हैं, मतलब लिंकेज फ्लक्स बोल सकते हैं। इसके फार्मूला निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर एन डी फाई अपन डी टी। मतलब यह फार्मूला के माध्यम से हम फ्लक्स निकालेंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा। मतलब फ्लक्स भी वोल्टेज इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो वोल्टेज जनरेट होगा। मतलब अगर टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो कम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि इसी प्रिंसिपल में हम मोटर का वर्क है, क्योंकि मोटर का हम सप्लाई देकर उसका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, इसी प्रिंसिपल में हमारा मोटर रोटेट होती है। मतलब जैसे फैराडे ने ये क्रांति ला दी दोस्तों कि हमारा फैराडे ने बता दिया कि दोस्तों जो कंडक्टर है उसको चारों ओर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी अगर यही हमारा सेकेंड लॉ भी बता देता है। मतलब मैं फैराडे का सेकेंड लॉ ये बोलता है दोस्तों कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है दोस्तों, वह जो
चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब चारों तरफ जो फ्लक्स रहता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल रहता है। इसी के फार्मूले से हमारा ये फार्मूला है, मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ बताता है कि ये हमने देखा कि ये कैसे वर्क करता था। सेकेंड लॉ देखा है कि दोस्तों कि जो चेंज ऑफ फ्लक्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमारे फैराडे लॉ के दोनों लॉ के अनुसार हम दोस्तों मोटर की खोज हो सके, क्योंकि मोटर में हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें रोटेट कराते हैं। जबकि जनरेटर तो मेन होता है कि दोस्तों कि हमें जनरेशन के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसका यूज किया गया है। मतलब फैराडे लॉ के अनुसार ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की गई, जिससे जिससे हमारा मोटर तथा जनरेटर में का यूज किया गया, मतलब जनरेटर का बनाया गया है। दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब इस तरह देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही हमारा क्या से क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी वर्क हो गया जो हमारे कार्य को आसान बनाती है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों ये आज की वीडियो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखा। इसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।